हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी एसएसटी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम। इसमें क्या है बेटा, एक बच्ची है जो कि विद्यालय की ओर से पहली बार घूमने जा रही है ना। तो उसके लिए वो कहाँ जा रही है? वो पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ती है ना, ये बच्ची। तो स्टेशन पर इस बच्ची का नाम है अनघा। उसको छोड़ने के लिए उसकी माँ आती है और वो टीचर से कहती है कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी, है ना। शुरुआत आपकी कहाँ से हो रही है? बुद्ध की कहानी से। तो जो बुद्ध थे, है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक, है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है ना। जो गौतम बुद्ध थे, है ना, तो वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना। तो उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे थे, है ना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि कैसे महाजनपदों के कुछ राजा नए समय में बहुत शक्तिशाली हो गए थे, है ना। हजारों सालों के बाद भी फिर नए नगर उभर रहे थे। तो जो गांव का जीवन है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा था, है ना। बहुत से विचारक जो थे इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जो हमारा जीवन है उसका वास्तव में अर्थ क्या है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। जो ये बुद्ध थे, ये क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या किया? अपने घर के सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और अनेकों वर्षों तक उन्होंने क्या किया? भ्रमण किया। अनेक विचारकों के साथ मिलकर वो चर्चा करते रहे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वो स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ढूंढेंगे, है ना। वो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो स्वयं ही इस रास्ते को ढूंढेंगे, कि ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग वो स्वयं ही ढूंढेंगे। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। यहाँ पे बेटा ये जो इमेज देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। और अंततः क्या हुआ कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो कौन है? बुद्ध जी हैं, है ना। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। अब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो कहाँ गए? सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो जो बुद्ध थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना। और कुशीनारा में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और फिर उन्होंने अपनी मृत्यु तक क्या किया? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल यात्रा की, लोगों को ज्ञान दिया, है ना। पूरा जीवन उन्होंने अपना इसी में लगा दिया और कुशीनारा में उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जो जीवन है ये सुख और दुख से भरा हुआ है। अब ये सुख दुख क्यों आते हैं ना? और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। तो कभी कभी तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि हम संतुष्ट नहीं होते हैं। और क्या होने लगता है हमारे साथ कि हम और ज्यादा वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो बुद्ध ने इसको क्या कहा? इस लिप्सा को बुद्ध ने तृष्णा कहा। कि जब आप कुछ पाने की इच्छा रखते हैं और वो आपको मिल भी जाता है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, फिर क्या होता है? आप और अधिक चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं। तो बुद्ध ने इन सबको क्या कहा? इस लिप्सा को उन्होंने कहा कि ये तृष्णा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। कि अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है ना, आत्म संयम है, तो आप इन लालसाओं से, इन इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने
तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के का भी हमें आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के प्रति दयालु हो, मनुष्य हो या फिर जानवर हो, हमें सबका आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमें बुद्ध ने दी। वे मानते थे कि हमारे जो कर्म है ना, जो हमारे कर्म हैं वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, है ना, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे जो आने वाले जीवन है उसको भी वो प्रभावित करते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं। बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा में सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी वो उन्होंने कौन सी भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी, ताकि वो आम लोगों को भी उनके उपदेश और जो संदेश हैं वो सबको समझ में आ सके। आगे बढ़ेंगे हम। वेदों की रचना के लिए, है ना, भाषा का प्रयोग हुआ। अब जो बुद्ध ने जो वेदों की रचना की थी, मतलब जो उसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उनका उपदेश है, कि बुद्ध ने कहा है तो इस शिक्षा को स्वीकार करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वे उसे अपने विवेक से समझें, है ना, जब उनको लगे, कैसे? अपने विवेक से उसको मापें, है ना। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारनाथ स्तूप है। क्या है ये? सारनाथ स्तूप है। ये इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर स्तूप का निर्माण करा दिया गया। यहाँ पे जो सारनाथ का स्तूप है, यहीं पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर एक महिला है, किस्सा गौतमी, उसकी कहानी बताई गई है। उसकी कहानी में क्या है कि उस महिला का जो है, किस्सा गोमती जो है, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है ना। तो क्या होता है, देखिए मैं इसको कहानी को पढ़ के सुनाते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया, है ना। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने पुत्र को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे, है ना। तो एक भला व्यक्ति है, वो उसे किसके पास ले गया? बुद्ध के पास ले गया। तो बुद्ध ने कहा कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब किस्सा गौतमी तो वो बहुत प्रसन्न हो गई, उसको लगा कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वो बीज लेने के लिए आगे बढ़ी तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से, ऐसी जगह से मांग कर लाना जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, कैसी जगह से लाने हैं? जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वो जहां भी जाती तो उसने क्या पाया कि हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है ना। भाई किसी के घर में किसी के माता की, किसी के पिता की, किसी के भाई बहन की, किसी की पत्नी की, है ना, किसी के बच्चे की, चाचा चाची, मतलब किसी ना किसी की मृत्यु उस घर में, हर घर में उसको, मतलब ऐसे ही घर मिला जहां किसी न किसी की मृत्यु हो रखी थी। तो अब क्या हुआ, उसको तो सरसों के दाने मिले नहीं। तो अब इससे बुद्ध ने उस महिला को क्या शिक्षा देने का प्रयास किया, है ना। उस महिला को क्या समझ में आया, तो मृत्यु तो परम सत्य है, उसको तो नहीं बदला जा सकता है, जो आया है वो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, है ना। सदियों से भारत के द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की जो है 6 शाखाओं ने किया है ना। ये कौन कौन सी हैं? वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से इनको जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैस्कम्यूलर, है ना, के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि
ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में क्या है, तालमेल दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। उपनिषद। तो उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। जो उपनिषद होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। तो इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। उनमें से कुछ तो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, है ना। तो इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है ना, जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वो मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ, है ना। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत है ना, उसका संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम। तो इन चर्चाओं में जो लोग भाग लेते थे, उसमें अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण या राजा होते थे, है ना। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्रियां जो हैं, इन विचारकों का भी उल्लेख इसमें मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति को इस तरीके के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेने को दिया जाता था। इस तरह का यह एक प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम जवाला का है। सत्यकाम जवाल जो है उसका नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो है बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, है ना, जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान भिखारी। अब यहाँ पर एक भिखारी के बारे में बताया गया है कि वो कितना बुद्धिमान था। उसको भूख लगी थी, उसने भोजन मांगा, तो जो ऋषि थे उन्होंने नहीं दिया। तो उसने कहा कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे हैं। तो फिर उसने भिखारी ने कहा कि मेरे अंदर भी तो सार्वभौम आत्मा विद्यमान है, क्योंकि वो तो संपूर्ण विश्व में है ना। तो किस तरीके से उसने अपनी बुद्धिमानी से भोजन प्राप्त किया, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो वार्तालाप है वो छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। यहाँ पर क्या है, एक तो सौनक ऋषि हैं, है ना, और दूसरे अभिप्रतारित, है ना। तो इन दो ऋषि ने जो है ये सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। तो एक बार जैसे ही ये भोजन करने के लिए बैठे तो भिखारी आ गया और उनसे भोजन मांगने लगा। तो ऋषि ने उसने जो है वो भोजन मांगने लगा। तो ऋषि ने कहा कि हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। तो भिखारी ने क्या पूछा, हे द्विजन, आप किसकी उपासना करते हैं। तो ऋषि ने क्या कहा, हम सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। तो फिर भिखारी क्या कहता है, इसका मतलब कि आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा जो है वो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा हाँ कि हम ये बात जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे भीतर भी तो विद्यमान है। मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो फिर ब्राह्मण ने क्या कहा, है ना, तो जो तुम सत्य बोल रहे हो, जो ऋषि थे, ऋषि ने क्या कहा कि तुम सत्य बोल रहे हो, है ना। तो इसीलिए ऋषि ने जो है जो भोजन देने के लिए पहले मना कर रहे थे, फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को भोजन दे दिया। तो किस तरीके से जो भिखारी की बात है उसकी सच्चाई को समझते हुए ऋषियों ने अपना भोजन उसे दे दिया, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें। व्याकरणविद पाणिनि। अब हम यहाँ पर पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे।
उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के जो हैं नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम, है ना, 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया, और वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है ना। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने चले गए। 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर ने कहा कि सभी जीव जो है वो जीना चाहते हैं, जीवन तो सबके लिए प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण था कि जो साधारण जन थे उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्से में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। किसमें? जो जैन नाम से जाने गए जो महावीर के अनुयायी थे उनको, है ना। जैन, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए क्या किया? अपना घर बार सब छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु, है ना, जो भिक्षु और भिक्षुणी बने, है ना, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः जो व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था क्योंकि उनकी जो फसल थी, फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, है ना। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, मतलब उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ पर? यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे मैप में, यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मतलब आपको घर त्याग करना ही पड़ेगा, है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। कैसा संगठन बनाया? संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो कहाँ रह सकते थे? जो उन्होंने संघ के नाम का एक संगठन बनाया था वहां पर, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो हैं वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति
लेनी होती थी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप संघ में प्रवेश करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, है ना। मतलब बच्चों को तो अपने माता पिता से, और जो दास थे उनको अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे। वो अपना अधिकांश समय किसमें बिताते थे, ध्यान में बिताते थे। और एक दिन में, मतलब एक निश्चित समय में, वे शहरों और गांव में जाकर क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, है ना, साधु के लिए प्राकृत शब्द है ये, तो उन्हें क्या कहा गया, भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की क्या करते थे, सहायता करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो क्या करते थे, बैठ के किया करते थे, है ना। मतभेद होते थे तो क्या करते थे, बैठ के किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, है ना, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब इसमें क्या कहा है कि पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नताएं बताइए। कि जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था वहां भी जो संघ शब्द इस्तेमाल हुआ था वो किसके लिए था, और यहाँ पे जो संघ शब्द इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों में दो अंतर बताने हैं आपको, है ना। अब पढ़ते हैं हम विहार, है ना। ये देख रहे हो आप, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, है ना, यह कार्ले, है ना, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में क्या करते थे, रहकर ध्यान किया करते थे। अब विहार, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए अपने उपदेश दिया करते थे। तो केवल जब बारिश होती थी तब क्या होता था, यात्रा करना कठिन हो जाता था। तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। कब, जब बारिश होती थी, वर्षा ऋतु में। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो बनाई गई प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में या फिर प्राकृतिक गुफाओं में, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में जो गुफाएं थी उनमें। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिए अब क्या हुआ, स्थायी शरण स्थल की उनको आवश्यकता महसूस होने लगी। कि मतलब जो हमारे शरण स्थल है वो स्थायी होने चाहिए। तब कई शरण स्थल बनवाए गए जिन्हें क्या कहा गया, विहार के नाम से जिन्हें जाना गया। आगे बढ़ेंगे हम। आरंभिक जो विहार थे वो लकड़ी से बनाए गए, है ना, किससे, लकड़ी से। बाद में इनके निर्माणों में जो है ईंटों का प्रयोग भी होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार जो थे वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब भाई जमीन भी तो कहीं से आएगी ना, तो जमीन कहाँ से आती थी, राजा, कोई व्यापारी या कोई भूस्वामी जो है वो, उसके द्वारा जो जमीन दान में दी जाती थी उस पर विहार का निर्माण हो जाता था, है ना। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियां क्या करते थे, ये जो भिक्षु और भिक्षुणी थे ये क्या करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, है ना। मतलब वो शिक्षा देते थे, उसके बदले में लोग उन्हें भोजन देते थे, वस्त्र देते थे और दवाइयां देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म जो है उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, है ना। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, है ना। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी, है ना। दूसरा परिवर्तन जो था वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना में लीन रहते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में
ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत में कोरिया तथा जापान तक फैल गई, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया, है ना। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उससे हमें क्या ज्ञात होता है। जो बौद्ध धर्म का आपका ग्रंथ है उससे क्या ज्ञात होता है। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जो बौद्ध धर्म है वो दक्षिण पूर्व की ओर तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य भागों में फैल गया, है ना। और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो है इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हुआ। तो ये याद रखना है आपको, थेरवाद नामक बौद्धिक धर्म, है ना। तो एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या ज्ञात होता है ना। जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है ना। जो भी नदी महासागर में मिलती है तो उसकी खुद की पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपने वर्ण, जाति और परिवार सबको त्याग देते हैं, है ना। तो जब अगर आप बुद्ध के जो अनुयायी हैं, है ना, बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में आते हैं तो उनकी ना तो उनका वर्ण, ना ही उनकी श्रेणी और ना ही उनका परिवार, उनको सब कुछ क्या होता है, छोड़ना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। तीर्थ यात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह से भारत की यात्रा करने आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री, है ना, उसका नाम क्या था, फा शियन। ये काफी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले आया था, है ना। स्वेन-त्सांग 1400 वर्ष पहले आया था। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई जितनी भी कठिनाइयां आई उसके बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, तो जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा उसके बारे में इन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वो अपने साथ यहाँ से ले गए थे। आगे बढ़ेंगे हम। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, है ना, नालंदा। स्वेन-त्सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेश का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है और पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। और विभिन्न शहरों में विद्यमान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों को पहले से ही द्वारपाल ही जो नए आगंतुक होते हैं उनसे पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलती है। जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं, 10 में 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, है ना, 10 में 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, है ना। श्वेत-त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, अब इसका कारण आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। जीवन के चरण, है ना। आश्रम, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। कितने आश्रम है, 4। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। और जो गृहस्थ आश्रम होता है उसके अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती है और अंततः सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बन जाना
होता है ना। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी? अब ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।